नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में वैसे तो ठीक ठाक सा ही अपमूव है, लेकिन जो तेजी फर्स्ट हाफ की थी या फिर जो पहले के अपमूव थे वो अपमूव थोड़े कम हुए। लोअर लेवल से पुल बैक आया और फिर एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है इंडेक्स। करीब 19,842 आज इंडेक्स का हाई है और 19,781 आज इंडेक्स का लो है। तो करीब करीब 60 अंकों के दायरे में आज आपको निफ्टी घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा पूरे दिन। अब तक आधा दिन निकल चुका है और निफ्टी 60 अंकों के रेंज में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 44,692 ऊपर और 44,604 के आसपास के लोज या 44,516 के आसपास के जो लोज हैं वो आज निफ्टी दिखाया। तो बहुत ज़्यादा नहीं, निफ्टी बैंक भी करीब 90-100 अंकों की रेंज में कामकाज करता हुआ। मिड कैप एज वी स्पीक कुछ डे हाई के आसपास ज़रूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी एक रेंज के अपर एंड की तरफ मिड कैप कामकाज करता है एंड लाइक वाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी रेंज के अपर एंड पे कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ब्रॉडर मार्केट्स आज है दायरे में, लेकिन दायरे के अपर एंड पे मिड कैप स्मॉल कैप सोफा ट्रेड कर रहा है। 1951 आपको बढ़ने वाले शेयर दिखाई पड़ेंगे और 950 गिरने वाले शेयर दिखाई पड़ेंगे। पिछले 1.5 घंटे से या 2-1 घंटे से ये आंकड़ा सेम है। 1950 ही के आसपास ब्रॉडर मार्केट्स में आज खरीदारी आपको दिखाई पड़ रही है। कंट्रीब्यूटर में आज रिलायंस आगे आया है, मारुति आगे आया है, आईटीसी और एनटीपीसी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर्स के बाद टीसीएस में प्रेशर है, नंबर से पहले इन्फोसिस में प्रेशर है और बजाज फाइनेंस और एयरटेल कुछ और ऐसे नाम जो कि करीब 6 अंकों के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, 7 अंकों के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन से कामकाज कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे प्रशांत सावंत सर से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। प्रशांत जी के इंडिविजुअल ट्रेड से बातचीत होगी, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, हीरो जीरो में बातचीत होगी। लेकिन प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें 19,800 के जोन्स में और 19,900 850 के जोन में कॉल राइटर्स काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। एक्सपायरी भी है तो इसलिए भी कॉल राइटिंग का नंबर काफ़ी बड़ा आपको दिखाई पड़ेगा और 19,800 19,750 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। तो मेजरली यही क्योंकि दायरे में बाजार कामकाज कर रहा है तो इस दायरे के ऊपर ही आपको सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का जमावड़ा दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहाँ किस तरह की स्थितियाँ हैं। 44,600 700 और 800 के जोन्स में कॉल राइटर्स हैं। 44,700 600 के जोन्स में आपको सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप क्योंकि बुलिश साइड पर आंकड़े लेकर आ रहा है और 87 लॉन्ग्स हैं, करीब 39 शॉर्ट कवरिंग है, 49 के आसपास के शॉर्ट्स हैं और 8 नए अनवाइंड होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। कहाँ पर लॉन्ग और कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। नाल्को में लॉन्ग्स हैं, लुपिन, बॉश, गेल, इंडिगो यहाँ पर लॉन्ग है। एनएमडीसी में शॉर्ट कवरिंग है, पीवीआर, आइनॉक्स, आईजीएल, हिंदुस्तान कॉपर कुछ ऐसे नाम जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी। नए शॉर्टिंग कहां पर हो रही है और कहां पर अनवाइंडिंग है, जिसमें टीसीएस जैसे नामों में आपको नई शॉर्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रेशर वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो वहां पर शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। और उसके अलावा जो नए शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं उसमें कुछ नामों में आपको पीरामल, ब्रिटानिया, HUL कुछ ऐसे नाम है जहाँ पर नई शॉर्टिंग है। एमसीएक्स में ही प्रेशर है। अनवाइंडिंग गोदरेज प्रॉपर्टीज, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, बलरामपुर चीनी, एसीसी करीब आधा से 1% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं प्रशांत सर से। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को कैसे आप देख रहे हो, क्योंकि बाजार पिछले 1 से 2 घंटे के अंदर एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, पूरा मार्केट एक रेंज में ही है। आपने कैसे रीड किया बाजार को? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पिछले हफ्ते जब हम मिले थे तब स्पॉट में 19,640-50 ये मैंने एक अहम लेवल कहा था और इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो हम करीबन 19,840-50 तक आ सकते हैं। मुझे लग रहा है वो लेवल आ चुका है करीबन। और अब हम एक बहुत अहम मेक और ब्रेक लेवल पे यहाँ से लेके यानी 19,820-25 से लेके 19,890 मान के चलेंगे 19,900, ये स्पॉट में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस हो जाए, इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो शायद हम और 200-300 पॉइंट देख के करीबन 20,100-200 तक जा सकते हैं। बट अभी के लिए ये जो 60-70 पॉइंट होंगे ये दायरा काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जिनके पास लॉन्ग्स है वो आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,750 17,750। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है जिन्होंने अच्छे खासे जो इजराइल वॉर के लो बने थे, पैनिक लोस, तभी अगर किसी ने पोजीशन ली हो वो थोड़ा डीप 19,700 के करीब भी स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अगर 19,900 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, जस्ट 70-80 पॉइंट ऊपर, तो शायद हम तुरंत और 200 पॉइंट यानी 20,100 तक बहुत कंफर्टेबली स्पॉट में जा सकते हैं। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी में भी रहे तो 19,900 प्लस अगर रहता है तो बैंक निफ्टी में भी मतलब निफ्टी में एक बड़ी अपमूव होगी और 20,100 तक लेके जा सकती है। तो प्रशांत सर, बैंक निफ्टी क्योंकि आज थोड़ा बहुत सपोर्टिव है बैंक निफ्टी, कैसे रीड करो अब यहाँ पर? जी सुमित जी, यहाँ पे स्पॉट में 44,850 44,850
ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 44,500 के ऊपर, तो हम 44,500 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, यानी प्राइस एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट हो चुका है ऐसा मानेंगे। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 44,850, 44,850, मुझे लग रहा है यहाँ तक तो हम जाएंगे। और इसके ऊपर जो 400 पॉइंट का दायरा है, करीबन 45,200 तक, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में हर लेवल पे रेजिस्टेंसेस ज्यादा है, जबकि अगर निफ्टी 19,900 के ऊपर क्लोज हो तो स्ट्रेट 200-250 पॉइंट की रैली ओपन हो सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए अहम होगी क्लोजिंग 44,850 के ऊपर, 44,850 स्पॉट, ये क्लोज हो जाए तो आपको स्ट्रेट 45,200, 45,200 के लेवल दिखेंगे। और उसके ऊपर शायद जो स्विंग हाई बने थे 46,000 के करीब, वहां तक हम जा सकते हैं। मेरी पर्सनल राय है कि शायद जो अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, वो अगले हफ्ते 10 दिन में कैचअप हो सकता है और शायद बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकती है। बट इसके लिए जो अहम दायरा होगा वो होगा 44,850 स्पॉट, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी। तो बैंक निफ्टी अगर अप मूव कंटिन्यू करता है तो 45,200 ये नए लेवल्स जो प्रशांत सर बता रहे। तो प्रशांत सर क्योंकि रेंज में है और रेंज बहुत ही सीमित दायरे में है, हीरो जीरो आइडेंटिफाई हो पाए क्या इसमें? तो सुमित जी, एक जो मेरी राय है, अगर आफ्टरनून में शॉर्ट कवरिंग आनी है तो निफ्टी स्पॉट 19,850 के इर्द गिर्द आके उसको एक चैलेंज करना जरूरी है। तो इसके लिए जो 19,750 की कॉल है, अभी करीबन 60-65 चल रही है, इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मोमेंटम कब आएगा? 103 के ऊपर, 103 के ऊपर, यानी 103.5, 104, 103 के नीचे अगर रहे तो इसमें कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रेंज बाउंड रहेगा और शायद ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में एक्सपायर हो सकता है। ऑप्शन राइटर्स तब चैलेंज होंगे जब ये 103 क्रॉस कर जाएगा, तब मेरा स्टॉप लॉस होगा 55 के जस्ट नीचे, 53 मान के चलेंगे, 50 पॉइंट की रिस्क होगी। टारगेट 1 जो होगा 1:1, 150 का, और इसके ऊपर मुझे लग रहा है ये 175-80 तक भी जा सकता है। स्ट्राइक की तो बात कर रहे हो आप? 103 के ऊपर अगर ये आ जाए तो डेफिनेटली ऑप्शन राइटर्स को एक चैलेंज हो सकता है और वहां पे मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग बड़ी आ सकती है। नहीं तो इनफैक्ट अगर हम प्रशांत जी आपने कौन से स्ट्राइक को ऑप्ट किया है? 19,750, 19,750, 19,750 की स्ट्राइक की आप बात कर रहे हो और यहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 103 के ऊपर आप मतलब 64 का एक स्टॉप लॉस और 150 और 175 के टारगेट्स, राइट? जी, 53 का स्टॉप लॉस, 55 के नीचे, और 150 और 175 के टारगेट। ओके, तो 50, 55, 53 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन हाँ 103 के ऊपर इसे आप खरीदेंगे। ये 65-67 रुपए के जोन्स पे कामकाज कर रही है। स्टॉप लॉस 53 का, 103 का नहीं है, 53 का एक स्टॉप लॉस। और अगर इसमें जो अपमूव आता है तब आप इस पर खरीदारी करेंगे और तब 150 और 175 आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। तो ये आपके लिए हीरो जीरो जो है 19,750 की कॉल में प्रशांत सर ने ऑप्ट किया है। अब प्रशांत सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप तेजी देख रहे हो, कहां मंदी? सुमित जी, एक जो जिसे हम कहते हैं पिछले 2 साल का जो स्टॉक मार्केट में ब्लू आईटीबी यानी आईटीसी, वो काफी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में गया हुआ था। अब मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी एज अ सेक्टर और आईटीसी ये एक साथ एक रैली करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 442, 442 स्पॉट क्लोजिंग। जो टारगेट मेरा होगा वो 465, 465, ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक मिड कैप आईटी, मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली के लिए तैयार है। आज थोड़ा नर्वसनेस है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड इन्फी के रिजल्ट्स है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है बेस अच्छी बन चुकी है। तो यहाँ पे कोफोर्ज में स्पेशली मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव आ सकती है। मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट 5,090, 5090। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो स्ट्रेट होंगे 5,300 से लेके 5,340, 5340, 5,300 तक। और लास्ट पिक मेरा होगा फार्मा सेक्टर से इप्का लैब्स। यहाँ पे मैं एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक अच्छी रैली के बाद दे पाई है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा स्पॉट 935, 935। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 980, 980 तक के देख। इप्का लैब 935 का एक स्टॉप लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं 980 के टारगेट्स के लिए। आईटीसी 465 रुपए का एक पहला लक्ष्य, 442 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और कोफोर्ज मिड कैप आईटी में से आज प्रशांत सर ने चुना है 5300 रुपए के टारगेट्स के लिए। 5340 का दूसरा टारगेट रहेगा, लॉन्ग साइड पे आप जाएंगे, 5090 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आईटी की बात हुई तो पहले तो आईटी में से टीसीएस आईटी मेजर आज अर्निंग आए, अर्निंग का रिएक्शन भी दिखा दिया, 2% नीचे, ऑलमोस्ट डेलो के आसपास कामकाज कर रहा था, वहां से थोड़ा बहुत ऊपर आया। कैसे रीड कर रहे हो आप अब, क्योंकि इवेंट भी हो गया, बायबैक का प्राइस भी आ गया 4150, तो सपोर्ट तो मिल दे ही देगा इसको। तो कहां पर आप स्टॉप लॉस रखें अगर आपको लॉन्ग जाना हो तो, या क्या करें इसमें?
तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है कि नेगेटिव रिएक्शन नहीं थी। तो आज के थोड़े वीकनेस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक पिकअप होने के चांसेस ज्यादा है। बट जब भी हम बाय करें या सेल करें, आपको रिस्क देखनी होगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे छोटे रिस्क से ट्रेड डेफिनेटली अटेम्प्ट किया जा सकता है। अभी हम ऑलमोस्ट 3550-60 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। आप 3500 के नीचे 3490 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन बना लीजिए। ओवरऑल जो पहला टारगेट होगा, जो स्विंग हाई बना हुआ था करीबन 3650 3660, वो होगा। बट अगर हम पूरी श्रृंखला को देखें तो आपको दिखेगा कि ये सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स ही बना रहा था। और अब अगर ये ही बॉटम बनता है तो ये एक हायर बॉटम होगा, तो हायर टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 3700 750 तक। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 3490 स्पॉट क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से इसको खरीदा जा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो टीसीएस एक विकल्प हो सकता है आपके लिए आईटी में, लेकिन 3450 का एक स्टॉप लॉस वहाँ पर मेंटेन रखना होगा आपको। एक यूनाइटेड स्पिरिट्स और देखिए प्रशांत सर, ये लगातार 2 दिन से डे हाई के आसपास ही अपनी क्लोजिंग दे रहा है। आज भी ये फॉल में शुरुआत में एक फ्लैट था, लेकिन बाद में बाइंग आई और अपने हाइस को अप्रोच कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सुमित जी, सबसे पहले इस स्टॉक के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले गुरुवार को ही 5 तारीख को आपने ये स्टॉक करीबन 1018 स्पॉट चल रहा था, तब आपने मुझे इसके बारे में सवाल पूछा था। जब डेफिनेटली हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये स्ट्रांग लग रहा है, बेस बनी हुई लग रहा है। वहां से 1018 से अगर आज का हाई देखिए एक हफ्ते में, तो वो 1060 हो चुका है, यानी एक बहुत अच्छा स्विंग आ चुका है। अब मुझे लग रहा है हम एक रेजिस्टेंस पे है, तो जिनके पास लॉन्ग्स हो वो करीबन 1040-45 के बीच स्टॉप लॉस रख के बुक कीजिए। यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की होगा। अब फ्रेश बाय कहाँ करना चाहिए? तो 1065 के ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। 1065 के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे 1040 1040, और वहां से आपको स्ट्रेट जो डेप्थ है वो रेप्लिकेट होके 1100 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है फ्रेश बाइंग 1065 के ऊपर, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए 1040-45 के बीच आप स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते। तो आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग में बने रहें, लेकिन फ्रेश बाइंग 1065 के ऊपर आप इसमें आते हुए देखेंगे तो शायद 1100 भी अप्रोच करता हुआ दिखाई पड़े। जाने से पहले एक बारी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक बार जरा वापस 0-0 ट्रेड लेकर आइए। 19,750 की कॉल, जिसपे अभी थोड़े पहले प्रशांत सर ने चर्चा की थी, इस कॉल के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। 103 रुपये के ऊपर आप खरीदारी करेंगे और 53 आपका एक स्टॉप लॉस होगा, और 150-175 आपके लिए ये टारगेट रहेंगे। 65 रुपये ये ऑलरेडी अभी पहुंच गई है, 65 रुपये पे कामकाज कर रही है। 150-175 टारगेट, और 64 रुपये 53 रुपये के आसपास समय का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। और जाने से पहले एक और कॉल, आज के F&O के टॉप गेनर को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको NMDC का नाम दिखाई पड़ेगा। ये राजेश सर की तरफ से कल कॉल दी गई थी, बाय साइड भी कॉल थी। 158-160 ये टारगेट उन्होंने मेंशन किए थे, और आपकी स्क्रीन पर 160 रुपये का टारगेट आप ऑलरेडी अचीव होता हुआ देख रहे हैं। 147 का स्टॉप लॉस था। तो राजेश सर की तरफ से एक बढ़िया कॉल, जो कि कल उन्होंने इसी जगह पर बताई थी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हम प्रशांत सर से भी एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस, और रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी करीब 10-11 अंक ऊपर है, सेंसेक्स 45 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक 118 अंक ऊपर है, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर रफली ½ के आसपास की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। Q2 JLR रिटेल बिक्री 108% बढ़कर 1308 यूनिट के आसपास आई है। ये अभी एक अपडेट आप टाटा मोटर्स के संदर्भ में देख रहे हैं। रिटेल की बिक्री के नंबर्स टाटा मोटर्स के आए हैं, और 100% के आसपास का जंप वहां पर आया है। 1308 यूनिट रही है। टाटा मोटर्स करीब 4 अंक ऊपर, मोललेस 1% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी ट्रेड कर रहा है। प्रशांत सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, मुझे जो मोमेंटम नजर आ रहा है वो इप्का लैब्स में ही आ रहा है, तो इसी को मैं एक ऑप्शन ट्रेड में भी कन्वर्ट करना चाहूंगा। इसकी जो अक्टूबर महीने की 950 950 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 24 पे चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 14 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 35 से लेके 40 इस रेंज के टारगेट देख रहा हूँ। ओवरऑल मुझे लग रहा है इस स्टॉक में अच्छी अपमूव आ सकती है, और इसको हम ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। जी, तो इप्का लैब 950 की कॉल 2460 के जोन में भी ये कामकाज कर रही है। इसको प्रशांत सर ने चुना है। थोड़ी पहले आउटराइटली भी उन्होंने 980 के टारगेट दिए थे, लेकिन अगर आप मोमेंटम को ही कैप्चर करना चाह रहे हैं तो इप्का लैब में आप 950 की कॉल को भी देख सकते हैं। 2460 के जोन में भी ये कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। 35 से 40 इसके टारगेट्स रहेंगे, और 14 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। प्रशांत सर, आज फार्मा वैसे भी मोमेंटम में है, तो लुपिन एक बार देखिए, 3% की अच्छी तेजी यहाँ पर भी है, F&O के टॉप गेनर्स में शुमार है। इसको कैसे देख रहे हो आप?
सुमित जी, एक्चुअली मैं इसको सस्ते ऑप्शन के जरिए देने वाला था, बट मुझे इसकी जो आज की क्लोजिंग है वो 1190 के ऊपर चाहिए, वरना ये एक रेजिस्टेंस के यहाँ रिएक्ट करेगा। इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रहे हैं, तो डेफिनेटली पैटर्न स्ट्रांग है। बट सिर्फ इतना है कि अगर ये 1190 के ऊपर क्लोज हो जाए 1190 के ऊपर, तो इसमें डेफिनेटली न्यू पोजीशन ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 1170 1170, और वहां से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 1230 1240 के। एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा वहां पे, जो डेफिनेटली ये लेवल्स दिखा सकता है। तो 1190 की क्लोजिंग अहम हो। और साथ साथ पीवीआर और देखिए एक बारी, आज वापस मोमेंटम में आया, 3-3.5% की बढ़त है, 1780 1760 1770 के जोन में कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास। कैसे आप देख रहे हो इसको? जी, यहाँ पे सुमित जी, एक चीज जो क्लियर कट नजर आ रही है वो ये है कि बेस इसकी बहुत अच्छी बनी थी, और आज ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड करके मोमेंटम विथ वॉल्यूम दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग जाना चाहे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1710 1710 स्पॉट, और यहाँ से मुझे लग रहा है काफी कंफर्टेबली करीबन 1810 से लेके 1820 के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। एक पुल बैक ट्रेड होगा, तो आपको क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान करनी होगी। तो 1810 1820 तक के जोन्स आ सकते हैं अगर आप होल्ड करते हैं तो, और पुल बैक ट्रेड है तो उस लिहाज से आप इसको डिसाइड करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। तो आईटीसी पे लॉन्ग, कोफोर्ज पे लॉन्ग, इप्का पे लॉन्ग, आउटराइटली फ्यूचर के जरिए भी और ऑप्शन के जरिए भी आप वहां पर जा सकते हैं 950 की एक कॉल लेके, और साथ से एक सस्ता ऑप्शन 19,750 की ऑप्शन जिसके ऊपर भी आप खरीदारी कर सकते हैं निफ्टी में, और वहां पर आपको सेकेंड हाफ में पुल बैक की उम्मीद एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसी के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।